हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर आपकी लोन की किस्तें टूट गई हैं, यानी कि आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है और एक लंबा वक्त बीत गया, यानी कि आपने सपोज 24 महीने की अपना लोन कराया था जिसकी किस्तें 24 महीने की थी और आपने उसमें से 5 ईएमआई पे करी और उसके बाद लगातार 6-7 महीने की आपकी ईएमआई टूट गई हैं, यानी कि 3 महीने के बाद आपका लोन एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। बैंक ने उस लोन अकाउंट को बंद कर दिया और बैंक आपके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बैंक ने आपको कोई लीगल नोटिस भेजा और आपके पास वो लीगल नोटिस जैसे ही रिसीव हुआ तो आपने एनपीए होने के बाद अगर उसमें 1-2 किस्त जमा कर दी हैं या आपके पास कोर्ट से नोटिस आया और आपने घबराहट में उसमें 1-2 किस्त और जमा कर दी है या कुछ पार्ट पेमेंट अपने लोन अकाउंट में जमा कर दिए, तो ध्यान रखिए ये जो पेमेंट आप अपने लोन अकाउंट में किस्तों के तौर पे एनपीए होने के बाद अदा कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात यह कि आपको अपने बैंक की ईएमआईज को लगातार चुकानी होती है बिना किसी डिफॉल्ट के, लेकिन बैंक ये मानकर चलता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार ईएमआई पे करता है तो उसके साथ भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। इसलिए अगर 1 या 2 महीने तक आपकी ईएमआई अदा नहीं हुई है तब भी बैंक आपको ये मौका देता है कि आप अपने लोन की ईएमआई अदा कर सकें, लेकिन ये मौका 3 महीने के बाद आपको नहीं दिया जाता और 90 दिन के बाद अगर आप अपनी लोन की ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं तो फिर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर होने के बाद अब बैंक आपसे ईएमआई नहीं क्लेम करता, बैंक आपसे डायरेक्ट प्रपोजल देता है कि जितना भी लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपके ऊपर है वो आप उसको जल्दी से जल्दी वापस करें, नहीं तो वो आपके ऊपर केस कर देगा। इसके लिए सबसे पहले एक कानूनी नोटिस वकील के जरिए भेजा जाता है, जो आपके पास डाक के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए भी आ सकता है। और अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो उसके कुछ वक्त बाद कोर्ट में केस फाइल होता है और कोर्ट में केस फाइल होने के बाद आपके पास एक कोर्ट के जरिए नोटिस आता है जिसमें ये आपको बताया जाता है कि आपको कोर्ट के अंदर अब पेश होना है और अपना जवाब दाखिल करना है। फ्रेंड्स, एनपीए होने के बाद अगर आपने अपनी ईएमआईज को दोबारा से चालू करने की कोशिश की, यानी कि आपने सोचा कि मैं 1-2 ईएमआई जमा कर देता हूं तो मेरे ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको लोन की ईएमआई नहीं चुकानी, बल्कि अब आपको या तो बैंक के साथ पूरा का पूरा लोन सेटल करके उसे पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है या फिर आपको कोर्ट के अंदर जाके केस लड़ना है। इस बीच में अगर आपने 1-2 ईएमआई पे कर दी है या बैंक में या अपने अकाउंट में इंटरेस्ट पे कर दिया है तो ये ध्यान रखिए आपका सारा का सारा पैसा सिर्फ वेस्ट होने जा रहा है। अब इसकी रेमेडी क्या है, हल क्या है? अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो ध्यान रखिए आप या तो बैंक के साथ 1 टाइम सेटलमेंट करें या बैंक को ये प्रपोज करें कि मैं 1 शॉट, 2 शॉट या 3 शॉट के अंदर आपकी इन ईएमआईज को पे कर दूंगा। एक इजी प्रपोजल बैंक से लीजिए अपने नाम, और अगर आप इस भी काबिल नहीं है तो फिर एक वकील आप एंगेज करिए और जिस भी कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा किया गया है अपने वकील से कहिए कि जो भी आपके पास ईएमआईज को डिफॉल्ट करने का रीजन है वो उसमें अपने जवाब में उनको लिखकर वकील साहब आपकी कोर्ट के अंदर पेश करें। फ्रेंड्स, एनपीए से रिलेटेड और एनपीए होने के बाद जो ईएमआईज लोग पे करने की कोशिश करते हैं, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी भी कोई आपके माइंड में डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।